मुझे ना वो कर लो क्लास ईमेल कर देना मुझे फॉर्म हो सकता है ना। अच्छा जी, अब आगे करते हैं उसी की तरह के सवाल। तो स्टार्ट विद हो गया था, स्टार्ट एंड एंड विद। स्टार्ट्स एंड एंड विद ए, ठीक है। तो ये देखें, इसकी कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर ऐसे हो जाएगी कि एस ड्राइव ए और सिंपल ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लोजर जनरेट कर दे। ये भाई ये हो गया आपका स्टार्ट एंड एंड विद से ए। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल में क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड हो, और बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड हो। तो जो स्टार्टिंग वेरिएबल है वो क्या करेगा, ए बी और बी ए। और फिर अब ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगेन कि वो क्या करे, वो ए और बी के क्लोजर को जनरेट कर दो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी, समझ में आ गई मेरी बात? स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल। तो स्टार्टिंग सिंबल से सिर्फ एक ही रास्ता चूज करेगा, या तो ए से स्टार्ट होने वाला है या बी से स्टार्ट हो। ए से स्टार्ट होगा तो उसको लाजमी बी पे एंड करना है, और अगर बी से स्टार्ट होगा तो उसको लाजमी ए पे एंड करना है। एंड इसी का एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसी तरह का एक लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि स्टार्ट एंड विद सेम सिंबल। स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल। तो अगेन अगर इसकी बात करें तो सेम सिंबल में, सेम सिंबल के अंदर क्या होता है कि स्मॉल ए भी आ सकता है, स्मॉल बी भी आ सकता है, और सिर्फ एप्सिलॉन भी आ सकता है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि सेम सिंबल के अंदर हमें पता है कि स्मॉल ए और स्मॉल बी भी अलाउ है, सिंगल ए और सिंगल बी भी अलाउ है। ठीक है भाई, ये हो गया स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल। बस इन चीज़ों का ख्याल रखना। ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाया था, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। इस पर मैंने आपको वो करवाया था, कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर को समझाया था। ये पहले लैंग्वेज तो आपको सबकी समझ में आ गई होगी कि पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, ऐसा ही है। और जितने ए होंगे उतने ही बी होंगे। पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, और जितने ए होंगे उतने ही बी हैं। सही है। अब यहाँ पर ना थोड़ा समझने वाली ज़रूरत है। यहाँ क्योंकि क्लोजर विलोजर की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि ए जो है उसके साथ का बी मौजूद होना चाहिए और ऑर्डर में मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल जो है वो हमारी हेल्प करेगा। वो कहेगा कि यार जो वेरिएबल ए को जनरेट कर रहा है उसी वक्त उससे बोलो हाथ के हाथ बी भी जनरेट कर दो। जो वेरिएबल स्मॉल ए को जनरेट कर रहा है उससे कहेंगे कि उसके साथ का पेयर का जो बी है वो भी तुम ही जनरेट करो, ताकि जब भी तुम ड्राइव हो तो ए और बी मौजूद हो सिस्टम में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि जब भी ए जनरेट हो तो उसके साथ के बी को भी सिस्टम में मौजूद होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब आप
जिस वेरिएबल से ए जनरेट करवा रहे हैं उसी वक्त उस वेरिएबल से बी जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा जी, अब हमने कहा कि भाई ये एस जो है इससे कहते हैं कि भाई तुम जो हो जब भी ए जनरेट करो उसके साथ का बी भी जनरेट कर दो। अब मसला ये है कि अगर मैं एस को एस से कॉल करता हूँ, क्योंकि ए बी को कौन जनरेट करवा रहा है, एस जनरेट करवा रहा है, एस को एस से कॉल करता हूँ, कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इधर करता हूँ तो क्या होगा कि ए बी के बाद एस आएगा, इसका मतलब है नेक्स्ट ए बी क्या आएगा, ए बी। अगर मैं यहाँ जनरेट करता हूँ तो ए बी पहले आ जाएगा ए बी और फिर ए बी, तो ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा, ए बी के ग्रुप तो चलता रहेगा लेकिन ऑर्डर मेंटेन। अगर मैं सेंटर में करता हूँ तो क्या होता है, तो ये होता है कि अगर फर्ज करें, मैं इसको यहाँ लिख के समझाऊंगी, देखें एस ए एस बी, जब ये ए अपनी जगह पे ये बी अपनी जगह पे, बीच वाला एस दोबारा से क्या करेगा, ए एस बी। तो देखें ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, पहले ए आ रहे हैं फिर बी आ रहे हैं और बीच में कौन है, बीच में कौन है एस। अब अगर दोबारा से करें, ये देखें ए, समझ रहे हैं, तो ये हमें सेंटर में जनरेट करना पड़ेगा। सेंटर में क्यों, क्योंकि दोनों तरफ ए और बी क्या है, अपने अपनी जगह पे आते हैं। स्टार्ट में नहीं कर सकता, लास्ट में नहीं कर सकता, क्योंकि ऑर्डर जो है मेरा खराब हो जाएगा। अब जब खत्म करना होगा तो क्या करना होगा भाई, खत्म भी तो करना है इसको, एस को। तो खत्म करने के लिए हम यहाँ पर आपके ख्याल में क्या करें, एस को खत्म करने के लिए क्या करें आपके ख्याल में? एप्सिलॉन नहीं लिख सकते बेटा, यहाँ पर हमें ए भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कम से कम एक ए और कम से कम एक भी आएगा। अब अगर आप एप्सिलॉन लिख दो तो ए और बी क्या हो सकते हैं, ए और बी क्या हो सकते हैं, नल हो सकते हैं, जो कि हमें अलाउ नहीं है। ठीक है, तो जब भी कंपैरिजन के क्वेश्चन होते हैं तो जो वेरिएबल एक चीज़ को जनरेट कर रहा होता है उस वेरिएबल से कंपेयर होने वाली दूसरी चीज़ भी हम हाथ के हाथ जनरेट करवाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अच्छा जी, एक ए बी तो आ गया, लेकिन एस को खत्म करोगे तो अगर एस से डायरेक्ट तुमने एप्सिलॉन ले लिया तो नल ऐसे होगा कि एस से डायरेक्ट एप्सिलॉन ले लो तो नल स्ट्रिंग नहीं बन जाएगा। सही है। अच्छा जी, अब पैलिंड्रोम तो आपको पता है, पैलिंड्रोम पता है ना क्या होता है, WWR, मतलब स्ट्रिंग को स्टार्ट से पढ़ो या लास्ट से पढ़ो वो सेम होता है। ठीक है, ये होता है, चाहे स्टार्ट से पढ़ो या लास्ट से पढ़ो वो सेम रहता है, और इवन लेंथ का भी हो सकता है, ऑड लेंथ का भी हो सकता है। ऐसा ही है, चाहे आप उसको स्टार्ट से पढ़ें या लास्ट से पढ़ें वो सेम रहता है। तो ये पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम में क्या लॉजिक है, देखिए अगर मैं इस सवाल को समझूं, इस सवाल को, तो इस सवाल में ये कह रहा था, इस वाले में, कि अगर ए शुरू में आएगा तो आखिर में ए आएगा और फिर आप बीच में क्लोजर बना लेना। यहाँ क्या है, यहाँ ये कि फर्ज करें अगर यहाँ ए आ रहा है तो उसके साथ का यहाँ पर हो, अगर यहाँ बी आ रहा है तो उसके साथ का बी यहाँ पर हो, फिर अगर बी आ रहा है तो उसके साथ का बी यहाँ। इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ फर्स्ट पोजीशन का रिकॉर्ड नहीं रखना, हमें थ्रू आउट द स्ट्रिंग रिकॉर्ड रखना है, ताकि हर किसी का वही मेंबर हमें दोबारा से मिलता रहे, हर किसी का वही मेंबर हमें दोबारा से मिलता रहे। तो हम क्या करेंगे, हम, बहुत आसान सवाल है ये, देखिए हम ऐसे ही कहेंगे कि तुम ही सिस्टम में रहो, और अगर तुम ए को जनरेट करते हो तो लास्ट में उसका ए ले आना, अगर तुम बी को जनरेट करते हो तो लास्ट में बी ले आना। अब अगर मैं यहाँ रुक के आपको समझाऊं तो ये देखें, एस ए, अब ये ए अपनी जगह पर है, ये ए अपनी जगह पर है, ये एस क्या करेगा, ये दोबारा से बी एस बी हो सकता है,
ठीक है, फिर ये नीचे आए, ये ए बी अपनी जगह पर है, ये बी अपनी जगह पर है, और ये एस क्या करेगा, ये दोबारा से बी एस भी कर सकता है। देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ इतने को देखें और इतने को देखें तो ए डबल बी ए हो गया ये, और बीच में एस है, तो ये एस जब भी ए लाएगा तो ए आएगा, जब भी बी लाएगा तो बी लाएगा, तो ये चलता रहेगा। क्या कहते हैं, ये जब भी ए लाएगा तो आखिर में ए आएगा, जब भी बी लाएगा तो आखिर में, फिर जब सेकंड टाइम ये ए को लाएगा तो सेकंड पोजीशन पे लाएगा, सेकंड टाइम ये बी को लाएगा तो सेकंड पोजीशन पे लाएगा, एंड इस तरीके से ये काम चलता रहेगा। इज इट क्लियर? सवाल वही आता है कि बताइए एस को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए आपके ख्याल में, इस एस को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? सवाल ये है कि इस एस को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, ए और बी लगा दें, ए तो नहीं लगाएंगे ना, ए और बी लगा देते हैं, ठीक है, चलो आपके कहने पे ए और बी लगा देते हैं, लेकिन एप्सिलॉन भी लगाना पड़ेगा। जवाब है इसका कि एप्सिलॉन क्यों लगाना पड़ेगा? जब जब इवन लेंथ के स्ट्रिंग होंगे तो आप एप्सिलॉन से खत्म करेंगे एस को, जब ऑड लेंथ का स्ट्रिंग होगा तो आप ए या बी से खत्म करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब इवन लेंथ का स्ट्रिंग होगा तो एप्सिलॉन से खत्म करेंगे, जब ऑड लेंथ का स्ट्रिंग होगा तो स्मॉल ए या स्मॉल बी से खत्म करेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा जी, ये सब समझ में आ गया, ठीक है, तो पैलिंड्रोम भी हमने ऑलमोस्ट समझ लिया। तो पैलिंड्रोम वाला सवाल देखें और ये सवाल देखें, स्टार्ट एंड एंड में देखें सेम है, लेकिन यहाँ चूंकि हमें ए का क्लोजर चाहिए था सेंटर में, तो हम इसको यहाँ ले गए थे, यहाँ हमें ए का क्लोजर नहीं चाहिए, हमें वही चीज़ चाहिए, तो ऐसे बना रहे हैं, तो देखिए तकरीबन सेम है ये, यहाँ सिर्फ एस की जगह पे ए आ गया था। कोई सवाल? ठीक है, अच्छा जी, अब जो है वो ये वाले सवाल हो गए। तब अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में ना कंपैरिजन नहीं हो रहा, लेकिन ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कंपैरिजन नहीं हो रहा लेकिन ऑर्डर मेंटेन करना है। तो ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा ये देखें, हमने कहा भाई दो वेरिएबल है अलग अलग, ए से कहो कि तुम ए जनरेट कर लो क्योंकि दोनों एक साथ जनरेट नहीं करना है, बी से कहो कि तुम बी जनरेट कर लो, और इन दोनों से कहो कि तुम दोनों सीक्वेंस में किसी और से जनरेट हो जाओ। सिंपल, पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, तो ए वाला काम कैपिटल ए कर रहा है, बी वाला काम कैपिटल बी कर रहा है, चूंकि कम से कम एक ही और कम से कम एक भी है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं लगा। इज इट क्लियर?
अच्छा जी, सही है, कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं और एक सवाल और देख लेते हैं। AN BN CM जी। तो ये सवाल अगर मैं ब्रेक करूं दो हिस्सों में, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। ये पहला वाला पार्ट तो हमने क्वेश्चन के तौर पे किया है ना, और दूसरा वाला पार्ट भी एक क्वेश्चन के तौर पे कर चुके हैं। सही कह रहा हूँ गलत? जी, लास्ट एंड सेकंड लास्ट मिक्स। लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट तो है, लेकिन लास्ट वाले में मतलब हो जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले अगर AN BN वाले को करें तो ऐसे किया था हमने, ठीक है, और अगर C वाला करें तो वो ऐसे किया था, ठीक है। और इन दोनों को कॉन्केट कर देते हैं किसी और से, सिंपल, ठीक है, सही है। पहले पहले S आएगा, S जो काम कर रहा है वो कर रहा है AB को बराबर कर रहा है। फिर जब AB बराबर हो जाएंगे तो C इंडिपेंडेंट है, कम से कम एक C आएगा। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। समटाइम्स ऐसा होता है कि पूरे क्वेश्चन में कंपैरिजन नहीं हो रहा होता, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको उसी फॉर्मेट पे रखना पड़ता है। एक सवाल और देख लेते हैं। A to the power n, B to the power m, C to the power n, such that m comma n is greater than equal to 1। जी, कह रहा है A और C बराबर होंगे और B जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ऑर्डर मैटर करता है। तो अब देखें, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बेसिक रूल समझा था कंपैरिजन का, कि जो चीज़ जिससे कंपेयर हो रही है वो उसी वेरिएबल से जनरेट होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ जिससे कंपेयर हो रही है वो उसी के साथ जनरेट होगी, तो A को C के साथ जनरेट होना चाहिए। अब बीच में क्या मसला कर रहा है B, अगर A को C के साथ जनरेट कर दे तो बीच में मसला कर रहा है B। करके देखते हैं कुछ इस तरह से और देखते हैं कोई हल निकलता ही रहे। SAC, अब बीच में ना कोई मसला कर रहा है, वो है, हमने इसको ये लिख दिया। अब देखें, अगर फर्ज करिए मैं इतना काम करके इसको समझने की कोशिश करूँ, देखें SASC AASSCC फिर AAASCC। अब फर्ज करें एक वक्त आएगा कि A और C बस खत्म हो जाएंगे, बीच में कौन है, बीच में कौन है, बीच में कौन है, बीच में S मौजूद है। अब ये S हमारी हेल्प करेगा और S ही हमें बताएगा कि भाई हमें B पे पहुंचना है। तो हम आखिरी वाले में क्या करेंगे, हम आखिरी वाले में AAC कर लेंगे कि भाई जब तक तुम्हें A और C बराबर जनरेट करने हैं, बार बार जनरेट करने हैं, तो तुम ASC करते रहो, नहीं ASC करते रहो। और जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए AC का कंपैरिजन का, तो आखिरी वाले में तुम स्विच कर जाना, किस पे स्विच कर जाना, तुम स्विच कर जाना कैपिटल ए पे। और कैपिटल ए क्या करेगा, कैपिटल ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या जनरेट करे, बी जनरेट करे। देखिए जहाँ हम यहाँ तक पहुँच गए, जैसे हम यहाँ तक पहुँचे, आखिरी वाले में ना हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ आ जाएंगे। और जैसे हम यहाँ पहुँचे, हमें बता इस ए से हम जितने बी जनरेट करवाना चाह रहे हैं करवा सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब जब तक ए और सी बराबर चल रहे हैं तो एस से जनरेट करवाओ, जहाँ ये सेकंड लास्ट पे पहुंचे तो लास्ट वाले पे ना इसको स्विच कर जाओ, किस पे, किसी और वेरिएबल में। उस वेरिएबल से वापस आने का रास्ता नहीं होगा एस पे। तो जब तक आपने ए और सी बराबर जनरेट करवाने आप करवाते हैं। क्लियर? ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन, डी टू द पावर एन।
नहीं भाई ये सवाल है, कह रहा है कि ए और बी बराबर होंगे, सी और डी बराबर होंगे और ऑर्डर होगा। तो ये दो क्वेश्चन नहीं हो गए हमारे, दो क्वेश्चन हो गए। हम इनको क्या कर सकते हैं, कहते हैं एस से बोलो कि भाई ए और बी बनाए। अब ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ए और बी का कंपैरिजन करेगा और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सी और डी का कंपैरिजन करेगा। क्लियर? अब जब तक ए आता रहेगा वो ए और बी बराबर लाता रहेगा, और जब तक कैपिटल बी आता रहेगा वो बी सी और डी बराबर लाता रहेगा। जहां आपको खत्म करना होगा वहां आप खत्म कर देंगे और ए बी पे आ जाएंगे, जैसे सी डी पे आ जाएंगे। ठीक है? जी सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अच्छा जी, ये जो है ये मुझे बता दीजिए कि क्या है। ये कह रहा है कि जितने ए होंगे उतने डी होंगे और जितने बी होंगे उतने सी होंगे। अब हमने इसको टेस्ट कर लें, इसको कर लें टेस्ट। ए से हम ए बी जनरेट करवाए जा रहे हैं। ये हो गया पहले टेस्ट, और बी से भी ये हो जाएगा। सही है? ये क्या कह रहा है कि जितने ए होंगे उतने डी होंगे, जितने बी होंगे उतने सी। हम ये पढ़ के आए कि जो वेरिएबल जिससे कंपेयर होता है उसी के साथ जनरेट होता है। तो हमने क्या किया, ये देखें एस, इससे बोला भाई तुम ए और डी को जनरेट करना, बीच में एस को रख लो। ठीक है? और जब तुम्हें ख़त्म करना हो तो तुम क्या करो, जब तुम्हें ख़त्म करना हो तो तुम क्या करो, तुम जहाँ ख़त्म हो रहे हो वहाँ पे तुम किसी और वेरिएबल पे स्विच कर जाओ, ताकि ताकि ये देखिए, जब तक ए और डी बराबर जनरेट करने हैं ऐसे करवाते रहो, जहाँ ये ख़त्म हो रहे हो वहाँ इस पर स्विच कर जाओ। इस ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये सेंटर में ये बी और सी को जनरेट करेगा। ठीक है? ये हो गया, बड़े आसान से सवाल ही हैं सारे। समझ में आने वाले आसान से सवाल है। ये एक क्वेश्चन है। हमें पता है कि इसकी लैंग्वेज क्या है। इसकी लैंग्वेज के पहले ए आएंगे, फिर बी आएंगे, फिर सी आएंगे, और जितने ए होंगे उतने मिला के बी और सी होंगे। ठीक है? सही है। अब क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या ये आपस में कंपेयर हो सकते हैं? हो सकते हैं। ठीक है? ये देखें, तो पहले हम क्या करेंगे, एस ड्राइव ए एस सी, और जब खत्म करना हो तो इस पे लिया। और अब क्या करेंगे, ए से कहेंगे कि अब तुम ए और बी को जनरेट करो। ये हो गया। सवाल बहुत आसान है,
भी देख लें इसमें, ये देखें ये सवाल मैं लिखूँ यहाँ पर। ठीक है भाई, क्या इस सवाल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए एम बी एम बी एन और सी एन, ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी ऐसे लिख सकता हूँ। ये दो सवाल हो गए हमारे, ए बी और बी और सी, ठीक है। तो इसको भी आप खुद ही कर लीजिएगा, इस वाले सवाल को खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इनफैक्ट अभी कीजिए, अभी कीजिए फ़ौरन। इस सवाल का सॉल्यूशन मुझे लिख के बताइए सब लोग, शाबाश। 2-3 मिनट है आपके पास, जब लिख लें तो बताइएगा, मैं नाम कॉल करूँगा और वही स्टूडेंट मुझे आंसर बताएगा। इस सवाल का सॉल्यूशन बताएं, शाबाश। जब आप लोगों से हो जाए तो बताइएगा डन, तो फिर मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे आंसर करेंगे। जी हुआ सबसे? नहीं बेटा, बेटा इसमें ना ये दो सवाल बन गए हैं आपके सिंपल से। ये देखें, ये एक क्वेश्चन बन गया है, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो बने हैं, नहीं बेटा ये गड़बड़ हो जाएगी। जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं इसमें गड़बड़ है, क्योंकि ए सेंटर में आ गया है, कैपिटल ए सेंटर में आ गया। अब कैपिटल ए सेंटर में आ गया, तो अब कैपिटल ए सेंटर में होने की वजह से कैपिटल ए के राइट साइड पे कौन है, बी है ना। तो कैपिटल ए तो सी को भी जनरेट करवा रहा है नीचे, तो सी पहले आ जाएगा, गलत हो गया। ये ऐसे होगा, देखो ये दो सवाल होगा क्लियर, इतना आसान सवाल है ये दो सवाल हो गए, देखो ए और बी। अब ये कैपिटल ए जो है ये इन दोनों का ग्रुप जनरेट करेगा, कैपिटल भी इन दोनों का, क्योंकि कंपैरिजन बीच में नहीं हो रहा, कंपैरिजन स्टार्ट में और लास्ट में हो रहा है। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है, ये देखें ये हो गया। और कैपिटल बी बोलेगा कि मैं बी और सी को जनरेट कर रहा हूँ।
से हो गया, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल और देख लें। a टू द पावर n b टू द पावर 2n सच दैट m कॉमा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जी ये सवाल कैसे होगा? हाँ बेटा सही है, ये सवाल कैसे होगा? इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? एक ए आए और दो बी आ जाए, यही मतलब है इसका। तो सॉल्यूशन बनाए इसका, शाबाश। जब बना लें सॉल्यूशन तो बताइएगा, जो बना ले। बिल्कुल, तो ये सही है सॉल्यूशन, ठीक है। तो बस एक ए जनरेट हो, दो बी जनरेट हो, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो बहुत इजी लगता है अगर आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए इस पर तो। अच्छा ये बनाइए ज़रा, मतलब क्या, जितने ए हों उतने बी हों उतने सी हों, यही मतलब है। कम से कम एक ये होना चाहिए। जी इसका बनाइए। जी बाकी किसी ने किया? बाकी किसी ने किया? इसका मतलब यह है कि जितने ए आएंगे उतने बी आएंगे उतने ही सी आएंगे। नहीं बेटा गलत है ये, बाकी किसी ने किया? बेटा बना के देखें इससे कि सही स्ट्रिंग जनरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चले खैर, तो इसकी कॉन्टेक्स्ट ग्रामर पॉसिबल नहीं है। कुछ
कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी होती हैं कि जिनकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पॉसिबल नहीं होती। आपको लग रहा होता है कि पॉसिबल है, लेकिन अगर आप उस लैंग्वेज का पीडीएफ बना के देख लें, या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कोई एक चीज़ भी नहीं बन रही तो दूसरी भी नहीं बनेगी। जैसे ये लैंग्वेज है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सोचिएगा इसको पूरे हफ्ते में, इसकी लैंग्वेज की कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इसकी पॉसिबल क्यों नहीं है, आई मीन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसकी पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि जितने ए होंगे उतने सी होंगे, जितने बी होंगे उतने डी होंगे, एंड ऑर्डर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये भी कह रहा हूँ कि पीडीए भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? और बाकी वो जो आप ऊपर लिख रहे थे ए एन बी एन सी एन, मैंने गलत जगह पे लगा दिया, तो ये है, इसकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसकी पॉसिबल नहीं है, तो इसकी भी पॉसिबल नहीं है और इसकी भी पॉसिबल नहीं है। कोशिश करें और उसके बाद वेरीफाई कैसे करेंगे, डेरिवेशन से या पार्शियली से, कि जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ए बी सी डी ऑर्डर में आएंगे, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, लेकिन ए जितने होंगे वो सी से कंपेयर हो रहे हैं और बी जितने होंगे वो डी से कंपेयर हो रहे हैं। तो ये सोचिएगा ज़रा कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्यों पॉसिबल नहीं है उस डोमेन में रहते हुए। ऐसा नहीं है, इस सवाल को मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं पीडी से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से नहीं कर सकता। इस सवाल को करने के लिए मुझे ट्यूरिंग मशीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप लोग ज़रा मुझे इसका रीज़न बताइएगा कि भाई क्यों पॉसिबल नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?